करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। कौमी शाहराहों समेत मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से गोजरा तक बंद। तर्जुमान मोटरवे का कहना है मोटरवे को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया है। आपको बता रहे हैं कि कौमी शाहराहों समेत मोटरवे पर धुंध का राज है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से गोचरा तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि मोटरवे को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया है। कौमी शाहराहों समेत मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से गोचरा तक बंद कर दी गई। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया है। आपको बताएं कि रोड यूजर्स आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें, ऐसा कहा गया तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से। फैसलाबाद में टेक्सटाइल एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सनतकारों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध ली। ख्वाजा अमजद ने कहा एनर्जी गैस की कीमतें बढ़ाकर और सब्सिडी वापस लेकर सब छीन लिया गया। काशिफ ज़िया कहते हैं लाइन लॉसेस का खमियाजा कारोबारी हजरात को भुगतना पड़ता है। साबिक चेयरमैन एब्बोमा बोले बिजली गैस महंगी हुई तो 70% इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। मुल्की इंडस्ट्री के बुरे तरीन हालात पर सनतकारों ने तशवीश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PHMA, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एब्बोमा समेत दीगर एसोसिएशन की नुमाइंदगी मौजूद थी। साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया कहते हैं कि बांग्लादेश और भारत में बिजली 7 सेंट की है, जबकि पाकिस्तान में बिजली 20 सेंट की दी जा रही है। इन हालात में इंडस्ट्री कैसे चलाएं? आज ये हालात हैं कि लेबर की शॉर्टेज क्या, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और फैक्ट्रियां बंद होने के साथ साथ लेबर अपने बिजली के गैस के बिल वो ला के फैक्ट्री ओनर्स को ला के दे रहे हैं कि खुदारा ये हमारे बिल आप जमा करवा दें। हमारे अंदर ये सकत नहीं रही। इन्फ्लेशन आप देख लें, उसके बाद दूसरे फैक्टर्स आप देख लें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की जो फिगर्स इस दफा आए हैं, अगेन ये होजरी सेक्टर जो है, गारमेंट्स का जो सेक्टर है, 32% ग्रोथ के साथ था लास्ट ईयर में। वाइस चेयरमैन PHMA ख्वाजा अमजद ने कहा कि आज तक हमने इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे। मुल्क डूब रहा है और सियासतदान सियासत चमका रहे हैं। हम उन मकतूलीन जो भूख के हाथों खुदकुशियां कर रहे हैं या अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी और का पेट काट रहे हैं, ये हम जिम्मेदार हैं उसके। सब्सिडी बिल्कुल इस फेवर में नहीं। हम तो ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें हमें, ताकि हम जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, डॉलर कमा के दे रहे हैं, उसमें कोई रखना ना हो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक ने कहा कि हमारे माह सितंबर के रिफंड्स 4 अरब रुपए के हैं जो अभी तक अदा नहीं हुए। उन्होंने कहा कि फेस्को मुनाफे में है, फिर भी लाइन लॉसेस का बोझ हमारे बिलों पर क्यों लादा जा रहा है। 30 रुपए का यूनिट है इस वक्त। एक्सपोर्ट के लिए जो रीजनली कंपैरेटिव टैरिफ है वो 40 रुपए पे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि डबल हो जाएगा और आम आदमी का जो भी टैरिफ है उसमें 10 से 12 रुपए और उसके बाद एक और 5 रुपए की इंक्रीज आने वाली है। अब IMF ने ये कहा है कि बिजली का रेट बढ़ाएं, ये सवाल है हमारा। IMF ने ये नहीं कहा। IMF ये कहती है कि आप बिजली जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी कॉस्ट रिकवर करें। तो अगर आप कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं तो IMF को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि रेट बढ़ाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एब्बोमा के साबिक चेयरमैन आरिफ एहसान मलिक ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री का मुतालबा है कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स फौरी इस्तीफा दें और हमारे मुतालबात 1 हफ्ते में मंजूर किए जाएं। बसूरत दीगर सनतकार अपने वर्कर्स के साथ सड़कों पर आ जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शिराज बट, फैसलाबाद। IMF शराइत बेहतरी का इम्कान या बढ़ेगा मजीद बहरान। सनती सेक्टर ने सर पकड़ लिए। पाकिस्तान हमसाया ममालिक भारत और बांग्लादेश ही नहीं, वियतनाम से भी महंगा। टेक्सटाइल सेक्टर को 16 सेंट पर बिजली मिलेगी। एटमा चेयरमैन नवीद गुलजार कहते हैं हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया तो इंडस्ट्री बंद हो जाए। टेक्सटाइल शोबा में पाकिस्तान महंगा तरीन मुल्क बनकर सामने आ गया। IMF की शराइत पर अमल करते हुए पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को महंगी एनर्जी देने वाली रियासत बन गई। टेक्सटाइल शोबा में पाकिस्तान के मद्दे मुकाबल भारत, बांग्लादेश, वियतनाम शामिल हैं। भारत 8 सेंट, बांग्लादेश 10 सेंट, जबकि वियतनाम 6 सेंट बिजली मुहैया कर रहा है।
IMF शर्त पूरी करते हुए पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 16 सेंट पर बिजली फ्राहम करेगा। पाकिस्तान महंगा होने से कास्टिंग बढ़ने से गाहक ऑर्डर देने से इनकारी हो जाएंगे। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से तफसीली फर्क हुकूमत के सामने रख दिया गया। एप्टमा की जानिब से हुकूमत से 20 रुपए यूनिट बिजली जारी रखने का मुतालबा किया गया है। जोनल चेयरमैन एप्टमा नवीद गुलजार कहते हैं, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाना बहुत जरूरी है। ये बिजली क्या पड़ेगी इस वक्त, अगर जब हम खड़े हुए हमें नहीं पता, क्योंकि कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस वक्त एक गुमगु की सिचुएशन में है कि हमने कॉस्टिंग करते वक्त कौन सा टैरिफ अपने दिमाग में रखना है। बिजली यूनिट अगर महंगे होंगे तो मौजूदा ऑर्डर्स एक्सपोर्टर्स को महंगे पड़ेंगे, जबकि नया कोई ऑर्डर नहीं आएगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद। शक्की मालकान भी बेरहम होने लगे, आटे की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा कर दिया। आटे की कीमत 130 रुपए किलो तक जा पहुंची। शहरी आटे की बढ़ती कीमतों से परेशान। महंगाई के तूफान में तेजी, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का काल पड़ गया, जबकि चक्की मालकान ने भी आटे की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। आटा 120 रुपए से बढ़कर 130 रुपए किलो हो गया। महंगाई से शहरी बेहाल हैं, कहते हैं कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी। 120 रुपया था, अब 130 रुपया कर दिया है। आटा फिर भी किल्लत है, मिलता नहीं है, गरीब आदमी बेचारा पीस रहा है। तो ये हुकूमतें क्या कर रही हैं? ये हुकूमतें ऐसे चलेंगी तो ऐसे तो नहीं चलेगा, गरीब आदमी तो मर जाएगा। शहरियों की वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। उनका कहना था कि एक तरफ रोजगार नहीं मिल रहा, जबकि सस्ते आटे के हसूल के लिए भी ख्वार होना पड़ता है। 130 रुपये गरीब बंदे मरते पाए, सब्जी खानी सब्जी कमानी है, और आटा लियाऊगा या बच्चे ने पालूगा। महंगाई इन्नी पई है, की करिए? को हल करो या नहीं करना, सानू वही भाई जिस निकाला दे दो। की बंदा करे? 4 रुपये भुखे मर जाए, इरा कोई आता थले कोई ना ऊंचे नहीं आता। शहरियों का कहना था कि गरीब महंगाई की चक्की में पिस गया। हुकूमत महंगाई रोकने और उन्हें सस्ता आटा फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। दूसरी जानिब एप्का के जेर एहतमाम जिला काउंसिल चौक में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन के पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। एप्का के जेर एहतमाम जिला कौंसिल चौक में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। शुरका ने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा किया। जिलाई सदर एप्का जुल्फकार अली का कहना था कि महंगाई बढ़ती जा रही है और तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा। आज पूरे पाकिस्तान में हमारे एहतजाज हो रहे हैं, ये हमारे एहतजाजी टोकन है, आज भी है। इंशाल्लाह हमारे जो डेली वेजेस मुलाजमीन है, वासा ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, लेकिन वासा डिपार्टमेंट उनको ड्यूटियों पे नहीं ले रहा। हमारा ये मुतालबा, अगर आज हमारे मुतालबा इन्होंने ना माने, 27 को दोबारा हम करेंगे, उसके बाद सीएम उसका घेराव करेंगे। मुजाहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे पर परेशानी का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना था गुजारा करना मुश्किल हो चुका है, हुकूमत महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा करे। इस कमर तोड़ महंगाई ने गरीब मुलाजमीन का चूल्हा ठंडा कर दिया है। मेरी हुकूमत से पुरजोर और दर्दमंदाना अपील है कि महंगाई के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, ना कि एक 5-10% बढ़ा के उनके मुंह में जीरा दिया जाए। सरकारी मुलाजमीन ने मुतालबात पूरे न होने की सूरत में 27 फरवरी को दोबारा एहतजाज का इंदिया दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद के इलाका गुलाम मोहम्मद आबाद सब्जी मंडी के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम। शहरियों से जगह टैक्स वसूल किया जाने लगा। माफिया मोटरसाइकिल और गाड़ी खड़ी करने के 20 से 50 रुपए हथियाने लगी। फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मदाबाद सब्जी मंडी के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड माफिया शहरियों से जगह टैक्स वसूल करने लगा। मंडी से बाहर मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी करने के 20 से 50 रुपए हथियाए जाने लगे। सब्जी मंडी में आए शहरियों का कहना था कि जिले इंतजामिया की नाअहली के बायस खुद साख्ता पार्किंग माफिया शहरियों को लूटने में मसरूफ है। पार्किंग माफिया के पास किसी किस्म का कोई ठेका भी नहीं है। मुझसे कार पार्किंग के 50 रुपए मांगे गए, कहते हैं 50 रुपए दो वरना गाड़ी यहाँ से हटा लो। ये जो माफिया इधर लोगों को दिन रात लूट रहा है और ये इनकी पुष्टपनाही सरकारी लोग कर रहे हैं। ये मैं इधर गाड़ी पार्किंग कर रहा हूँ तो कह रहे या गाड़ी यहाँ से हटा लें, या अगर आपने गाड़ी इधर खड़ी करनी है तो मैंने 50 रुपए गाड़ी के लेने हैं। तो मुझे ये मैं इनसे ये पूछता हूँ कि ये 50 रुपए किसने लेने हैं। जबकि खुद साख्ता पार्किंग की फीस वसूल करने वाले ठेकेदार से पूछा गया तो जवाब देने की बजाय बदतमीजी पर उतर आया। पूछने पर मालूम हुआ कि ना तो पार्किंग की पर्ची है और ना ही किसी किस्म का ठेका। यूं सरेआम पार्किंग माफिया का शहरियों को पार्किंग की मद में लूटना जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है।
ਸਾਡੇ ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣਿਆ ਏਦਾਂ ਤੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਖਲੋ ਜਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲ ਲਵਾ ਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ शहरियों ने जिला इंतजामिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि फैसलाबाद की इंतजामिया सोई पड़ी है, शहरियों को लूटने पर कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फसी नकवी, फैसलाबाद। सरकारी अराजी को जालसाजी से नुकसान पहुंचाने, आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। साबिक एडीसी रेवेन्यू फैसलाबाद फजल रबी चीमा नैब रेडार पर आ गए। सरकारी राशि को जालसाजी से नुकसान पहुंचाने, आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। साबिक एडीसी रेवेन्यू फैसलाबाद फजल रबी चीमा नैब रेडार पर आ गए। साबिक एडीसी रेवेन्यू फैसलाबाद फजल रबी चीमा के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फजल रबी चीमा के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फजल रबी चीमा और उनकी फैमिलीज के नाम भी जायदादों का रिकॉर्ड तलब किया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर का सूबा पंजाब की डेवलपमेंट अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया गया। फजल रबी चीमा साबिक वज़ीर आला पुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के दामाद हैं। यहाँ आपको बताएं, वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2 अरब रुपए के सीवरेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का मंसूबा। वासा फैसलाबाद की टीम झंग पहुंच गई। मंसूबे के मुताबिक 1.5 अरब रुपए की लागत से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर डिस्पोजल्स बनेंगे। 35 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज सिस्टम की बहाली और 10 करोड़ से पार्किंग शेड्स बनाए जाएंगे। वासा फैसलाबाद की टीम की क़यादत डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा अदनान निसार कर रहे हैं। डायरेक्टर वासा गुलाम शब्बीर और साबिक डिप्टी डायरेक्टर नवीद गफ्फार भी टीम में शामिल हैं। फैसलाबाद में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार नवीद मुख्तार घुम्मन के कत्ल का मामला। केस में नामजद मुलजिम शाहनवाज की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई। अदालत ने अदम पैरवी पर दरखास्त जमानत खारिज की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन जज चौधरी इनाम इलाही ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। सीपीओ फैसलाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने थाना सरगोदा रोड में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया। सीपीओ ने खुली कचहरी में आए तमाम शहरियों के मसाइल सुने और मेरिट पर हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। उन्होंने शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया। खुली कचहरी में थाना मिल्लत टाउन और थाना सरगोदा रोड के डीएसपी ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट वसीम रियाज खान का पुलिस लाइन्स का दौरा। डीपीओ ने पुलिस लाइन्स के मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट किया, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डीपीओ ने पुलिस ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग ग्राउंड का विजिट किया और वर्किंग का जायजा भी लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हदायत पर कमिश्नर ऑफिस में जश्न बहारा के इनेकाद के हवाले से इजलास। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हदायत पर कमिश्नर ऑफिस में जश्न बहारा के इनेकाद के हवाले से इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान, आरपीओ डॉक्टर आबिद ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर सिलवत सईद का कहना था कि इकबाल स्टेडियम में जश्न बहारा की मरकजी तकरीब के बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। उम्मीद है कि शहरी फेस्टिवल से खूब लुत्फानंदोज हो सकेंगे। डीसी ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर की जेर सदारत जगमग फैसलाबाद के हवाले से इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, वासा PHA मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन MCF की मुश्तरका हिकमत अमली से 2 अहम शाहराहों पर तमाम बुनियादी मसाइल को हल किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा आवान, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मुदस्सिर आरिफ, CO फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बिलाल फेरोज चोइया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग समान अब्बास भी इजलास में शरीक हुए। अली अन्नान कमर का कहना था कि वासा PHA मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन और वेस्ट